हेलो गुड बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं वन शॉट बैच फॉर मेंटल एबिलिटी, जिसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिरर इमेज आज पढ़ने वाले हैं। बच्चों सभी लोग जुड़ जाएं, यहाँ पे ज्ञानसी नवोदय कोचिंग से जुड़ जाएं और शुरू करेंगे हम इस क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल बहुत सारे बच्चों ने बोला कि ये टॉपिक मुझे टफ लग रहा है, तो इसको आज धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो भी इसके पीछे कंसेप्ट है उसको जरूर बताया जाएगा आपको, तो बिल्कुल शुरू से ही एंड तक जुड़ जाइए, एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपोर्टेंट न्यूज आपके लिए है कि ज्ञानसी नवोदय कोचिंग ने 50 टेस्ट की टेस्ट सीरीज निकाल दी है। यदि आप वो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी पूरी, या फिर आपके पास दूसरा उपाय ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको ये मिल सकती है टेस्ट सीरीज। तो बच्चों 50 टेस्ट की टेस्ट सीरीज यदि आप लेना चाहते हैं तो जरूर कॉल या मैसेज हमसे कर लें और आप लोग उस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा लें। अच्छी बात यह है कि बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज नवोदय का पेपर के जैसे वो टेस्ट मिलेंगे आपको, उन टेस्ट को आप लोग जरूर लगाइएगा। जो जो बच्चे उसको लगाएंगे तो उसका फायदा 100% उनको मिलता है। पिछली बार भी मिला है, और बहुत सारे बच्चे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से निकले थे, और बहुत सारे बच्चे अभी फिलहाल में नवोदय में जो जो टेस्ट सीरीज लगाए थे। चलिए जो जो बच्चे अभी देख रहे हैं सभी लोग अपना अपना नाम बता दें कि आप कहां से और कौन देख रहे हैं। चलो आ जाओ, सभी लोग जुड़ जाएं जुड़ जाएं। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नवोदय के लिए, नवोदय की तैयारी यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से फ्री में कर सकते हो, और मात्र 1499 रुपए मात्र की पेमेंट करके आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से आप रेगुलर में तैयारी कर सकते हैं। डेली यहाँ पे लाइव क्लास आपके लिए लाई जाती है। डेली लाइव क्लास के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अभी कुछ दिनों में यहाँ पे पेपर होने वाला, पूरा लाइव पेपर, पूरा का पूरा लाइव पेपर आप यहाँ पे करने वाले हैं। शिवांग कुर्मी सिमरिया से हैं। नमस्कार प्रतीक चतुर्बटा वाले। चलिए चलो बच्चों शुरू करेंगे इस क्लास को। गुड इवनिंग सृष्टि। राजनंदी नमस्ते। चले बच्चों शुरू करें। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का लाया जाए। जितने भी लोग जुड़े देख रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी लोगों से कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आओ शुरू करें। सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ज्ञानसी नवोदय कोचिंग की इस क्लास को। चले शुरू कर रहे हैं हम क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके लिए लाया जाएगा। चलिए ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए वन शॉट बैच देख रहे हैं आप, मानसिक योग्यता इसमें पढ़ने वाले, जिसमें मिरर इमेज आज का टॉपिक है। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग के रिजल्ट है। हर एक साल यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और होते आए कई वर्ष से रेगुलर बच्चे सिलेक्ट होने का रिकॉर्ड है ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में अपने आप में।
आप हमारे इस बैच को ले सकते हैं जिसकी कीमत मात्र 1499 रुपए अभी फिलहाल में है। 1499 आप लोग ज्ञान सिंह नवोदय कोचिंग पर पूरा लाइव बैच पढ़ सकते हो। जी बिल्कुल, यहां से आप चाहें तो ऐप इंस्टॉल कर लें बच्चों। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। इस लिंक से आप, इस लिंक के माध्यम से आप प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन के बाद इसको जैसे ही आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे, नाम एड्रेस वगैरह डालने के बाद, उसके बाद इसको जेएनवीएसटी स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद सेव चेंज का बटन दबा दें तो आपके सामने ऐप मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा जिसमें लाइव बैच, रिकॉर्डेड वीडियो, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट और फुल टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला। इतना सब मिलने वाला मात्र 1499 रुपए मात्र में। 1499 रुपए मात्र में ही पूरा बैच मिलने वाला। और साथ ही बच्चों आज एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें 50 टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिलने वाले, मॉक टेस्ट मिलने वाले, 50 मॉक टेस्ट मात्र 699 रुपए मात्र में। 699 रुपए मात्र में आपको 50 टेस्ट मिलने वाले ज्ञान सिंह नवोदय कोचिंग की तरफ से, जो कि हूबहू एज इट इज आपके नवोदय के पेपर के जैसे रहेंगे। तो बच्चों इसको छोड़ना मत, चूकना मत, इसको जरूर ही कर लेना। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप लोग नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ज्ञान सिंह नवोदय कोचिंग के नंबर पर। जितने भी लोग YouTube के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अब भी करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही इस बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी अभी इस बटन को आप दबा दीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन को। जल्दी बच्चों इस बटन को आप दबा दीजिए, सब्सक्राइब अब भी के अब भी कर दें, उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब का एक क्लास आपकी चलेगी जिसमें आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। पहले क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपका आ रहा है, कल हमने शायद 20 क्वेश्चन तक कर लिए था। अजय कुर्मी, अंश लोधी, विवेक सिंह राठौर, शिवानी कुर्मी, शिवांग कुर्मी, प्रतीक लोधी, उदय प्रताप सिंह लोधी और अंजलि लोधी। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए लाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन हमने कल 20 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था, उसके आगे अब देखेंगे आप। ये बच्चों 21वां क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था आपका, इसका आंसर आप दीजिएगा। इसका आंसर आप क्लास में दीजिएगा कमेंट में, क्या आंसर आपको लग रहा है इस क्वेश्चन का। 21वां क्वेश्चन ए आपके सामने है। आयुष्मान ठाकुर, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा, क्या आपको लग रहा है क्या इसका उत्तर आ सकता है। 15 सेकंड का टाइम है। इसको आपको क्या करना है बच्चों, मैं आपको एक बार वो कंसेप्ट बता दे रहा हूं। जैसे मान के चलो, जैसे आपको करना क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपकी कोई आकृति इस प्रकार से बनी है, तो इसके सामने यदि आपने ऐसा एक दर्पण रख दिया तो ये दर्पण में आपको किस प्रकार से दिखेगी, आपको करना ये है। तो आप लोग देखेंगे इस आकृति को किस प्रकार से बनेगा। तो बच्चों इसको आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से आपको ये आकृति दिखाई देगी दर्पण में। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन में करना है। जैसे सेम टू सेम मैं आपको ऐसा एक बी बना लूं, इसके सामने आप एक दर्पण रख देंगे इस प्रकार से, तो आपको ये दर्पण में किस प्रकार से बनेगी, तो उल्टा बी बनेगा इस प्रकार से। ये आपको करना है। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे सी बना दिया तो उल्टा सी बनेगा, जैसे डी बना दिया तो डी को आप देखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये आपको इसमें कंसेप्ट है। जिसको भी अच्छे को समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट जरूर समझ लेना और देखना है एक बार। और जैसे आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ पे एम बना दिया, इसके सामने आपने मिरर रख दिया यदि आपने, तो मिरर में आपको एम कैसा दिखेगा, तो एम का एम ही दिखता है बच्चों। इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा। जिस प्रकार से ए रखा हुआ है, तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज छोटा सा, तो ये त्रिभुज कैसा दिखेगा आपको, इस त्रिभुज को देखें तो ये त्रिभुज कहां बनेगा, जैसे यहाँ पे आप लोग यहाँ से बोलेंगे ना इस प्रकार से आपका तीर है, तो ये तीर कैसा दिखेगा, इस प्रकार से। समझ में आ रही बात, ऐसा उल्टा तीर बन जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से ये इमेज है, तो ये इमेज आपकी इधर से इस प्रकार से बनेगी उल्टी। जैसे इधर से ये इमेज ऐसी जा रही है तो ये इमेज आपकी इस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पे जो एक त्रिभुज है तो ये उल्टा बनेगा, यहां से एक त्रिभुज है तो त्रिभुज आपका इस प्रकार से बनेगा,
ए वाला एरो फिर उसके बाद में बनेगा और ए वाला एरो लास्ट में ए वाला तीर बन जाएगा। तो ऐसी आकृति आपको जिस भी ऑप्शन में देखे वो आपका आंसर होगा। पहले आपको त्रिभुज चाहिए नीचे, जिसका फेस नीचे होगा, इसमें फिर ए वाला त्रिभुज चाहिए, फिर ए वाला त्रिभुज चाहिए, फिर ए वाला चाहिए, फिर उसके बाद उल्टा सीधा त्रिभुज, फिर एरो, फिर सीधा एरो, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन आपका, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 21वां क्वेश्चन का। जिसने जिसने डी लगाया तो करेक्ट है, बाकी आप लोग देख लें। इस प्रकार से आपका आंसर आना चाहिए। अब इसके बाद में सबका आंसर सही आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। 21वां क्वेश्चन था, 22वां क्वेश्चन आज का आप बताएंगे, जो आपका दूसरा प्रश्न है ये आज की क्लास का। देखिए बच्चों, फिर से 22वां क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इससे क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। ए बॉक्स आपका इस प्रकार से बनेगा और मिरर के पास से आप इमेज देखेंगे तो इधर से आपके इस प्रकार से लाइन जाएगी और यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। यहां तक समझ में आया। फिर ये दो लाइन है, ये बाहर साइड बनेगी बच्चों इस प्रकार से, ऐसी दो लाइन आपकी इस प्रकार से ऐसी बनेगी। जिस आंसर होगा, देखो इधर पे देखें सेम टू सेम है और ये है। ए आंसर बिल्कुल सही है। बी क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से नीचे लाइन होगा, मतलब यहां से यदि ऐसा होता तो बी आंसर सही होता, इसलिए बी नहीं है। सी सही था, लेकिन ए सेम टू सेम इससे आपको देखें सी में सेम टू सेम दिख रहा है, इसलिए सी नहीं है। और डी देखेंगे, डी तो बच्चों सेम टू सेम वही इमेज बनी, इसलिए डी नहीं है। करेक्ट आंसर आपका आएगा, करेक्ट आंसर ए आएगा। ए आंसर बताया तो सही है। बात समझ में आई? बात समझ में यदि आई है तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें जितने भी लोग देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो जो लोग पहली बार आए हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की यदि तैयारी कर रहे हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। अब भी कर दें। इस क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए 3rd क्वेश्चन आपका आ रहा है। तीसरा प्रश्न है, आप बताएं मिरर में आप लोग दर्पण में इसको क्या देखेंगे, किस प्रकार से दिखेगा? बताएं इस क्वेश्चन को। आंसर डी दे रहे हैं समर्थ। 23 का सी बता रहे हैं भूपेंद्र कुशवाहा। मयंक, रोशन कुमार डी बता रहे हैं। बी बता रहे रिया कुर्मी। नीतीश लोधी डी बता रहे हैं। अंश लोधी डी बता रहे हैं और अंजलि लोधी डी बता रहे हैं। अभय सी बता रहे हैं। विवेक राठौर ए बता रहे हैं। चलिए इसका आंसर आप बताइएगा बच्चों। इसको आप देखेंगे ए एरो है। ए एरो आपको कहां से कैसा दिखेगा? इसको आप दर्पण में देखेंगे तो बच्चों इसका जस्ट विपरीत दिखेगा। जो गोला यहाँ पे गोला और एरो आपको यहां दिखेगा, इस प्रकार से ऐसा दिखेगा। यहां पे आपका एक बॉक्स बनेगा जो बॉक्स पूरा भरा होगा। ठीक है, ये गोला से एक लाइन यहाँ पे आएगी और लास्ट में ऐसी दो लाइन दिखेंगी। जिस प्रकार से आपको ऐसा आंसर जहां दिख रहा है वो आपका आंसर होगा। और ऐसा आंसर आपको ए में देखोगे तो ए में बिल्कुल नहीं है। ए वाला एरो के पीछे आपका ए जुड़ा हुआ है, तो एरो मतलब तीर के पीछे बॉक्स ही जुड़ा रहेगा, तीर के पीछे बॉक्स नहीं जुड़ा। ऐसा यहाँ पे तीर नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तीर है, बॉक्स भी है, लेकिन यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इससे मैं गोला चाहिए, क्योंकि गोला को आप देखेंगे यहाँ पे पास में दिखेगा, इसलिए सी नहीं है। ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। ठीक है, डी आंसर देने वाले बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा कि नहीं? और चौथा क्वेश्चन
आपके सामने 15 सेकंड का टाइमर इसके लिए भी लगाएंगे। अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसको बताएं क्या बनेगा ये। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जब सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ ही आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 24वां क्वेश्चन है। सबसे पहले सृष्टि सिंह ने आंसर दिया है, जो थर्ड नंबर पर लीड कर रही हैं, और उदय प्रताप सिंह लोधी और समर्थ कुर्मी, अंजलि लोधी और आयुष्मान ठाकुर, इतने लोगों ने सही सही आंसर दिया है। चलिए इसको आप देखिएगा बच्चों, इसको आप देखेंगे तो यहां पे एक बॉक्स बनेगा जिसमें एक क्रॉस का साइन लगा होगा, ठीक है। यहां से एक लाइन जाएगी, जो लाइन थी इसको आप देखेंगे, और यहां पे एक बॉक्स बनेगा दूर, जो जिसमें प्लस का साइन बना होगा। ऐसा देखें, यहाँ पे तो ऐसा बना नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम बना है। यहाँ पे ऐसा नहीं बना, यहाँ पे दोनों प्लस, मतलब इसमें आएगा आंसर। इसको देखें बच्चों, ये बाहर साइड, इस साइड बाहर, ये देखेगा, और नीचे इधर आएगा, तो आपका ए आंसर बिल्कुल सेम टू सेम। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बी आंसर आपने दिया तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, चौथा के बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न ये, इसको आप बताइए कैसा आपका ये बनेगा। पांचवा प्रश्न ए है आपके सामने। समर्थ कुर्मी ने सबसे पहले आंसर दिया पांचवें का। डी आंसर दे रहा है उदय, समर्थ, अंजलि, समर्थ कुर्मी, अभय, ऋतिक, अंशिका और रश्मि। देखिएगा इसको, देखें बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहां से शुरू करें, इससे शुरू करें। तो ये जो इस प्रकार से दिख रहा है तो ऐसे ही रहेगा, मतलब यहां नहीं है, नीचे यहां है, यहां नहीं है, मतलब इन दोनों में बात होगी, ठीक है। अब देखिएगा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज गोले के अंदर रहेगा बच्चों। ये किसके अंदर रहेगा, गोले के अंदर, और त्रिभुज त्रिभुज ही रहेगा। कुछ चेंज करने का अधिकार हमारे पास इधर है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं चेंज करने का अधिकार बच्चों, तो ज्यादा चेंज करना भी नहीं है अपन को। त्रिभुज है तो त्रिभुज ही रहेगा, तो ऐसा त्रिभुज ही रहेगा। त्रिभुज यहाँ पे नहीं है, बढ़ा दिया है, इसलिए जो अधिकार नहीं था वो काम कर दिया है यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट क्या आएगा, डी। डी उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, और डी आंसर आपका 25वां या 5वां का आंसर डी दिया है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और बहुत सारे बच्चों ने डी ही आंसर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6वां, प्रश्न क्रमांक 6वां आज का आपका है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप सही सही दीजिएगा। 15 सेकंड का टाइमर आपके लिए लगा है। और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब अब भी के अब भी कर देना है। जितने भी लोग देख रहे हैं बच्चों, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। बयालीस लोग देख रहे हैं, कम से कम यहाँ पे 45 लाइक होने चाहिए आपके इस क्वेश्चन के साथ में। जल्दी से सभी लोग लाइक का बटन दबा दें, जितने लोग देख रहे हैं। और जितने मोबाइल आपके आजू बाजू में, जितने मोबाइल आपके दायरे में है, सभी मोबाइल से इस वीडियो को लाइक करें अभी। 26वां 6वां क्वेश्चन है बच्चों। 6वें क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अच्छा क्वेश्चन कैटेगरी में जाएगा ये। इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। देखो बच्चों, एक तरह स्टार बनेगा कहां, बिल्कुल पास में, क्योंकि ये वाला हिस्सा इस प्रकार से जाता है। मैं पहले बोल रहा हूं, जो पास में है वो पास में रहेगा, जो दूर है तो दूर जाएगा, इस प्रकार से ऐसा बनता है। तो इसको आप देखिएगा, जो स्टार यहाँ पे एक स्टार है, एक स्टार बना हुआ है, और एक फिर आप देखें उसके अंदर एक गोला सा बना है, तो आपका ये बनेगा कहां, पास में। पास में मतलब इधर बनेगा, तो यहाँ पे पास में कुछ नहीं, इधर बनना चाहिए इस कॉर्नर पे, ये वाली आकृति इस कॉर्नर पे नहीं बनी, इस कॉर्नर पे बनी, बट
उल्टा कर दिया, नीचे कर दिया, इसलिए यदि का नहीं है, डी में आ सकता है, ए है। बिल्कुल सेम टू सेम इसके उल्टा ही बना है इस प्रकार से, यहाँ पे एक एरो आएगा, इसलिए डी आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्कूल एनआरएस में ये आया था, छठवें का आंसर क्या आएगा, डी। डी उत्तर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, डी उत्तर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, 7वां प्रश्न क्रमांक 7वां आपके सामने बच्चों। इस क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिएगा, क्या आ सकता है इस प्रश्न का उत्तर। सात का आंसर सबसे पहले दिया है बच्चों यहाँ पे अंशिका कुर्मी ने, गोकल कुर्मी के नाम से जो बच्चा दिख रहा है शायद देवांश, रश्मि विश्वकर्मा ने और समर्थ। चलिए 7 का उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले इसको देखें आप, यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज, और इसमें एक प्लस का चिन्ह लगा है। देखें इस कॉर्नर पे बनना चाहिए ये चीज, यहाँ पे बनी है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है। इसके बाद आप देखेंगे एक यहाँ पे क्या बना हुआ है, आधा गोला बना हुआ है, आधा गोला यहाँ पे बना है, और गोले में क्या है, गोले के अंदर देखेंगे एक गोला लगा है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है। तो गोले के इसमें देखें साइड में बना दिया, ऐसा बना हुआ है, यदि ऐसा बना होता है यहाँ पे तो ए बनता, क्योंकि इसकी इमेज क्या बनेगी ऐसी, लेकिन गोले में आपको क्या बना, ऐसा बना हुआ प्लस, तो इसका इमेज यदि आप देखो मिरर में कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ऐसा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, सॉरी बी आएगा। बी आंसर, डी नहीं आके क्या आएगा, बी आएगा। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, बी उत्तर आपका सही होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 9वां। 9वां प्रश्न आज है, इस प्रश्न को देखिएगा आप। चलो इसको देखें, इसमें बच्चों देखो, इसको आप जब दर्पण में देखोगे तो एक तीर ऐसा आएगा, यहां से ऐसा बनेगा, और ये वाला तीर कहां आएगा, नीचे साइड आएगा, समझ में आ रही, पास में नीचे साइड आएगा, और इसको एक लाइन ऐसी आएगी, और ये वाली लाइन जो है तीर के यहां से ऐसी बनेगी, देखो बाकी ऐसे, और यहां से इस प्रकार से बनेगा सेम टू सेम, और ये वाली लाइन कहां से बनेगी, इस प्रकार से ऐसे बनेगी। जो ऐसा दिख रहा है वो आपका आंसर होगा,
यहां पे देखें, ये वाला तीर यहां पे है नहीं, ऐसा ये दिख रहा है, बट इसमें आपको ऊपर साइड चाहिए था इसलिए ये नहीं आ रहा, इसमें नीचे और यहां पे, और ए सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी आंसर आप दे भी रहे हैं। डी क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे साइड यहां पे दोनों साइड दोनों एरो है इसलिए ये नहीं आएगा। सी उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रश्न क्रमांक 10वां। आज ये 10वां प्रश्न आपका आज का है। 10वां प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न ए भी है। जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर दें। बताइएगा, इसका प्रश्न का उत्तर दें। 10वां प्रश्न है। बहुत अच्छा। प्रशांत यादव। देखो बच्चे, इसमें क्या होगा, इसमें आप देखोगे एक त्रिभुज तो आपका ऐसा सेम टू सेम बनेगा ही बनेगा, त्रिभुज बनेगा, और यहां पे जो एक पास में एक एरो भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक एरो बन जाएगा इस प्रकार से, और इधर से एक कलर हो जाएगा, क्यों दूर होगा ना कलर, और बाकी ये एरो इस प्रकार से दिखेगा। ऐसा देखें आप, मुझे लग रहा है ए ऑप्शन पे कुछ सेम होगा। ये एरो ऊपर हो गया इसमें है, लेकिन एरो नीचे कर दिया, एरो नीचे है, इसलिए आंसर आएगा ये उत्तर ही सभी लोगों ने दिया है, सभी का ही सही है। 31वां देखें, इसको देखिएगा, 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का उत्तर दें। 11वां प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को देखिएगा बच्चों, इधर से आपकी लाइन कहां से, इधर से शुरू होनी चाहिए, मतलब नीचे साइड इधर, इसमें ये वाला फूल बनेगा, तो इधर से देखें, सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है इधर इस साइड से आएगी बच्चों, इस साइड से, तो इधर से ऐसा फूल बनेगा और इस तरफ जाएगा, इस साइड जाएगा ना पास में, तो ऐसा मुझे लग रहा है। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सिर्फ सी में आ रहा है, डी में भी नहीं है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा 11वां क्वेश्चन का। 12वां प्रश्न आपका है, और 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न बच्चों दें। इसको बताइए। जितने भी लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो आप लोग इस चैनल को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बच्चों देखेंगे यहाँ पे 12वां प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं समर्थ, प्रतीक, उदय प्रताप, आयुष्मान ठाकुर, नवीन कुर्मी, एडवोकेट महेंद्र कुर्मी जी के पुत्र, खुशी गुप्ता, प्रभु ध्रुव। बच्चों आप लोग जो जो नए दिख रहे हैं ना, पहली बार दिख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो। जैसे मुझे पहली बार खुशी गुप्ता दिख रही है, कई बार और भी आई हैं, लेकिन प्रभात ध्रुव पहली बार है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आप नवोदय की डेली यहाँ पे लाइव क्लास चलती है, और वीडियो को भी लाइक कर दें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही बच्चों देखिएगा,
इधर देखें नीचे साइड आपको इस प्रकार से ये वाली लाइन कैसी दिखेगी आपको, इधर से ऐसा, और ये वाला ऐसा ऐसा दिखेगा। सबसे पहले तो इस एस को देखें तो एस कैसा दिखेगा, ऐसा इस प्रकार से प्रकार दिखेगा आपको। तो यहाँ है, यहाँ नहीं, नहीं यहाँ नहीं, मतलब इन दोनों में भी बात होगी। और इसमें आप देखोगे ऐसी तिरछी लाइन आएगी, तिरछी लाइन कैसी नहीं आ रही हमें, सॉरी ये खड़ी आड़ी लाइन है ना, आड़ी लाइन नहीं आएगी, तिरछी लाइन आएगी, जो कि डी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा यदि डी ऑप्शन आपने लगाया तो। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33वां, बहुत अच्छा है। इसमें एक फैन लिखा है, इस फैन को देखें आप किस प्रकार से लिखा जाएगा। 15 सेकंड में बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिएगा 15 सेकंड में। और ओम प्रकाश यादव का नाम बोल रहा है, सर माय नेम इज सत्यम यादव। सत्यम यादव, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सत्यम यादव जी। और भी बच्चे जो जो लोग पहली बार आए हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 13वां प्रश्न है, बताएं बच्चों। 13 का ए बता रहे हैं, अंशी का बी बता रहे हैं, राजस्थान बी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं रिया कुर्मी। ध्यान से देखें, गलत ना करें। बी बता रहे हैं अंजलि लोधी, समर्थ, अंश लोधी, प्रतीक ए बता रहे हैं। देखें बहुत अच्छे प्रश्न है बच्चों, बहुत सारे लोगों को गलत है ये, बहुत सारे बच्चों। जिसने भी बच्चों डी बताया है, देखें इसको डी बताया है तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। जिसने सी बताया आपको उत्तर बिल्कुल गलत है। जिसने ए बताया आपको उत्तर बिल्कुल गलत है। अब बचा हमारा बी, सिर्फ और सिर्फ इसका उत्तर क्या आएगा, बी आएगा। क्यों आएगा बी, क्योंकि इसको आप लिखोगे तो एन लिखा जाएगा, पहले एक लाइन तो ऐसी आएगी, और ए लाइन आपकी वाली लाइन ऐसी आएगी, और ए वाली लाइन कहां जाएगी, इस प्रकार से ऐसा उल्टा एन बनाएगा। ए बनेगा तो ए एज इट इज बनता है, और एफ बनेगा बच्चों इस प्रकार से। देख लो ऐसा कहां लिखा हुआ है, सिर्फ और बी में लिखा है ना, इसलिए 13 का बी बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना बच्चों, इस प्रकार से ही आता है। अभी शायद एक क्या आया था, कैट आया था या कुछ ऐसा आया था एग्जाम में, तो बताएं कैट आया था, इसको कैसे बताओगे, अभी कुछ नहीं बता पाओगे इसका। चलिए नेक्स्ट देखो, क्रॉप लिखा है, इसका आंसर दें, इंपोर्टेंट है, इसका उत्तर आप दीजिएगा कमेंट में। इसको मैं जरूर चेक करूंगा किसका क्या आ रहा है, ठीक है। वो जितने भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए 14 का सृष्टि ने बी दिए, सृष्टि ने आंसर दे दिया, अंशिका ने, सृष्टि, खुशी गुप्ता। 14 क्वेश्चन है, हार्दिक अहरवार, सृष्टि सिंह, ऋतिक, नीतीश लोधी, मनीष, मयंक कुर्मी, नवीन कुर्मी, मनीष डब्बू सेन, प्रकाश यादव के नाम से, साहिल पटेल, राजनंदिनी, सभी लोग बी दे रहे हैं। वेरी गुड। अजय कुर्मी, विवेक सिंह राठौर, वेरी गुड बच्चों, बी आंसर आप देख रहे हैं। देख लीजिएगा कैसे लिखा जाएगा ये। सबसे पहले आप देखें इसको पी को, तो पी एक उल्टा बनेगा, इसी से आप देखो ऐसा पी बनेगा क्यू के जैसा उल्टा की के। तो देखो ये पी सेम टू सेम लिखा है इसलिए ये नहीं आएगा। पी उल्टा यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां नहीं लिखा है, इसलिए डी कटा। एक ही शब्द से हमारे दो दो में लगाए, फिर उसके बाद में ओ लिखना है, ओ यहां लिखा है लेकिन यहाँ आर लिख दिए, इस कटेगा। यहाँ पे आर बनेगा, आर इस प्रकार से बनाएगा, और सी बनेगा इस प्रकार से। मैंने सी अभी आपको बताया था ना बना के, तो सी वैसे ही बनेगा। इसलिए इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। बी उत्तर ही मैक्सिमम लोगों ने दिया हुआ है, अच्छी बात ये भी है। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 15वां, सत्यम यादव, इस प्रश्न को देखिए। 15वां प्रश्न ये है आपका, इसको आप देखिएगा। सैनिक स्कूल में पूछा गया था लास्ट ईयर ही, मतलब अभी अभी पूछा गया सैनिक स्कूल में, इतना सरल क्वेश्चन। देखें
15 का सी दे दिया, समर्थन है, वेरी फास्ट। अरिजीत। 15 का ए, देवांश ए, आयुष्मान बी और उदय प्रताप सी। ये कैसे दे सकते हो यार, मतलब तुक्केबाजी चल रही है, फुल तुक्केबाजी। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी देखें इस क्वेश्चन को, इतना सरल क्वेश्चन बी दे रहे हैं। देखो ये अंजलि लोधी क्यों दे रहे हैं गलत बेटा, बी कैसे आएगा? देखो ये बी, ये दोनों एरो कहां जाएंगे, ऊपर कैसे एरो चले जाएंगे? ए एरो ऐसा बना तो ए एरो तो आपको मान ले ऐसा बन जाएगा, और दूसरा यहाँ पे एरो कहां से लाओगे, यहाँ थोड़ी बनाया तो जो यहाँ पे ले आओगे, इसको एरो कहां जाएगा, ए वाला एरो आपका नीचे जाएगा और ए वाली लाइन ऐसी जाएगी। ऐसा जो दिख रहा है वो आपका आंसर होगा। क्यों गलती कर रहे हो? देखो अंश तुम भी यार, ये कहां से लाओगे ए वाले एरो, ऐसा ए तो आएगा ना सी, सी नहीं दिख रहा सेम टू सेम, डी कहां से आएगा, ए वाला ऊपर थोड़ी है, यहां से जैसे देखो इधर ध्यान से देखो क्यों गलती कर रहा हूं। जैसे एक लाइन अकेली होती है वाली लाइन, तो इसको मैं दर्पण में देखूं, दर्पण में तो ये कैसा दिखेगा, इसको यदि मैं ऐसे दर्पण में देखूंगा तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा ना बच्चों, ऐसा देखो ऐसा दिखेगा, ऐसा ही तो दिखेगा। और ए वाली लाइन कैसी दिखेगी, ए वाली लाइन कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। इसी प्रकार से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये बताओ मुझे। बताएं क्यों गलती कर रहे हो यार। सी आंसर, सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न, गलती मत करना। जेएनबी मतलब लास्ट एग्जाम में ही पूछा गया था, जेएनबी इससे पहले वाले एग्जाम में पूछा गया था 2024 वाले, इसको गलती नहीं करना, कोई ध्यान से देख लेना, इसको पूछा क्या गया है। इसी प्रकार से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। वो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं। नवोदय तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो 16वां क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न ये है। 16वां प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 16 का सबसे पहले अरिजीत ने दिया है, रिया ने दिया है, नवीन ने, मनीष, श्रुति, राजेश सेन, शिवांग कुर्मी, आयुष्मान ठाकुर, अंजलि लोधी, अजय कुर्मी। सर के लिए लाइक कर दो प्लीज। मनोज कुमार कुर्मी के भाई साहब, अंकुश कुशवाहा जी कुछ गुहार लगा रहे हैं, सभी लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नवोदय के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। देखिएगा 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, 7 बजे से ही आना है। जो लोग लेट आए हैं, अभी अभी देखो संख्या बढ़ी है तो आप लोग लेट आ रहे हैं। 36वां नहीं 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न का उत्तर देखें। देखिएगा बच्चों, इसको देखेंगे आप तो दो तो इधर से ऐसा तो ऐसा बनेगा ही बनेगा, और यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा जिसमें इसको यदि इसको देखेंगे आप तो इधर जाएगी लाइन, इधर एक बॉक्स बनेगा तो इधर जाएगी लाइन। ऐसा आपको क्या ये बॉक्स नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं है, ये उल्टा कर दिया इसलिए ये नहीं है, इन दोनों में आएगा। लेकिन इसका आप देखोगे फेस अंदर साइड है इसलिए डी नहीं आएगा, सही आंसर आएगा सी। सी उत्तर यदि आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। डी आंसर यदि आपने दिया है अंजलि लोधी की तरह तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। मनीष के नाम से जो अरिजीत देख रहा है वो उनका भी आंसर बिल्कुल गलत है। नीरज निकिता कुर्मी का भी आंसर गलत है। टूनेवर का बिल्कुल गलत है। आकाश पटेल का बिल्कुल गलत है। रूपेश कुर्मी का बिल्कुल गलत है। इतने सारे लोगों का सीडी समझ में नहीं आ रहा, सीडी समझ में नहीं आ रहा इसलिए तो उत्तर गलत है। सी और डी में इतना अंतर है, सी में कितना अंतर है मैं बता दे रहा हूं। सी में इतना अंतर है, यदि आपने एस बनाया होता तो सी है, और ऐसा बनाया होता तो ऐसा बनाया होता तो डी है ये।
अब बताओ सी आएगा कि डी, मुझे बताओ बच्चों, सी आएगा कि डी? बताओ जल्दी से, सी आएगा कि डी? फिर भी आप लोग लाइक करने में अभी भी कंजूसी कर रहे हो, मतलब सोच लो कितने अच्छे से समझाया जा रहा, फिर भी लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं। जल्दी से सभी लोग इसी क्वेश्चन के साथ में लाइक करें। सी आएगा कि डी? जल्दी से बताएं। सी बता रहे हैं आयुष्मान, डी अभी भी डी बता रहे, हट। सी, अंकुश कुशवाहा, वेरी गुड। सी आएगा ना? डी नहीं आएगा क्योंकि डी में अंदर साइड करने का अधिकार नहीं था, इसलिए डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। वेरी गुड रिया, 18 का सी बिल्कुल, 16 का सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, प्रश्न क्रमांक 17। 17 का उत्तर आप बताइएगा, 17 का उत्तर बताइएगा। बहुत अच्छा शब्द है टॉम, शायद यही आया था जेएनबी, देखो मैं बोल रहा हूं 2024 में ये आया था। इस क्वेश्चन को बताइएगा, 17वां प्रश्न ए आपका है। इस क्वेश्चन को बताएं क्या इसका उत्तर आएगा। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी। आ जाइए सभी लोग। सॉरी सॉरी, आवाज चली गई थी, आवाज चली गई, सॉरी। चलिए, जितने लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और बच्चों जो जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसको देखें मोट बनेगा। मैं इस क्वेश्चन के साथ में आपको एक बहुत अच्छी इंपोर्टेंट चीज बताने वाला हूं। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा यदि ये दिया है, एम उल्टा कर दिया यहाँ पे, टी उल्टा कर दिया यहाँ पे, एम उल्टा कर दिया, इसलिए ये नहीं आएगा, ये आंसर आएगा। इसमें मैं एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं आपको। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसका सेम टू सेम वही बनता है, और वो शब्द आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। नोट कर ले बच्चों, एक बार मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप ए के सामने मिरर रख दोगे तो ए ही बनेगा। जैसे आप यहां पे आप चले जाएं, एच के सामने मिरर रख दें तो एच ही बनेगा। आई के सामने आईना रख देंगे तो आई ही बनेगा। जे के एल, एम के सामने रख दीजिएगा एम बनेगा। ओ के सामने ओ बनता है, ओ पी क्यू आर एस। टी के बाद टी ही बनता है, टी के बाद यू के सामने यू ही बनता है, भी के सामने भी बनता है, डब्लू के सामने डब्लू बनता है, और एक्स के सामने एक्स बनता है। इतने सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें आप दर्पण रख देंगे इनके सामने तो यही सेम टू सेम शब्द बनता है, और ज्यादातर चांस इन्हीं के हैं। ये इंपोर्टेंट है, आप कॉपी में ये लिख लीजिएगा कि इतने सारे शब्द ऐसे हैं जिसके सामने आप दर्पण रखेंगे तो यही बनता है सेम टू सेम।
तो इसको आप लिख लीजिएगा बच्चों। ऐसे शब्द हैं ये जिनके सामने दर्पण रखोगे तो सेम टू सेम यही बनता है। इन सबको आप नोट करके रख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि सबसे ज्यादा चांस यही है कि इनमें से ही आने के चांस रहते हैं नवोदय में या फिर कोई और एग्जाम में। तो बच्चों इनको लिख लें, लिख लिया हो तो आप आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, एक और चीज मैं बताऊं, यदि आप नीचे वाटर इमेज देखें, मतलब पानी में कोई अक्षर देखें, जैसे मैं यहाँ पे ऐसा मैं ये दर्पण दिखाऊंगा, इसको आप पानी में देखोगे, पानी में कैसा बनेगा ये, पानी में कैसा बनेगा ये, पानी में बनेगा ऐसा। तो इस दर्पण के पानी वाली आकृति हम कल पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ने वाले वाटर इमेज, जो कि नया टॉपिक है नवोदय में जोड़ा गया वाटर इमेज का। तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ये पहली बार हो सकता है पढ़ रहे हो वाटर इमेज का, या फिर पानी प्रतिबिंब, या फिर पानी में प्रतिबिंब, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। कल इसकी क्वेश्चन में लाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नया टॉपिक है। उत्कर्ष कुशवाहा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न क्रमांक 18 है। 18वां प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, 18वां प्रश्न का उत्तर दें 15 सेकंड के टाइम में इसको क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। तो वाटर इमेज जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छी प्रैक्टिस वहां पे भी होगी वाटर इमेज की भी। चलिए इसको बच्चों देखोगे, यहां नीचे देखें इधर से, तो कैसा बनेगा, इसको आप देखोगे तो सेम टू सेम नीचे की लाइन यही बन जाएगी ना ऐसा। और इसको आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। और स्क्वायर में कलर कहां होगा, इस साइड है तो आपका दूर साइड है ना, दूर मतलब मैंने बोला था उल्टा एरो बनेगा ऐसा, और एरो के पास में मतलब इस प्रकार से ऐसा कलर होगा, इस प्रकार से आपका एक कलर हो जाएगा ऐसा। आप इमेज देखिएगा कहां बनी है, और फिर ऐसा आप देख ले, खाली यहां बना है, यहां बना है, यहां बना है, यहां बना है, मतलब इसको छोड़कर सब जगह बनी हुई है टेंशन। उसके बाद इसको देखिएगा, ये आपका ऐसा कलर बनेगा कहां, ऐसा एक त्रिभुज, छोटा सा त्रिभुज देखिएगा, छोटा सा त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से। छोटा सा त्रिभुज कैसा बनेगा, इस प्रकार से। और ये वाला हिस्सा, दूर वाला हिस्सा बिल्कुल सेम टू सेम फिर कलर कर दिया जाएगा, ऐसा कलर हो जाएगा। एक ऐसी इमेज छोटी बनेगी, और बड़ी इमेज कैसी बनेगी, इधर से ऐसा बन जाएगा, जिसमें इधर एक कलर होगा, इधर कलर होगा बच्चों, इधर वाला हिस्सा कलर होगा। मतलब मुझे लग रहा है ये ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इसमें नीचे वाला हिस्सा कलर है, नीचे वाला मतलब ये वाला हिस्सा कलर है, इसलिए सी नहीं आएगा। इसमें ऊपर वाला मतलब ये वाला हिस्सा ही, ये वाला ही ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल 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 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। 19वां क्वेश्चन आप बताइएगा, जेएनबी 2024 में ये भी पूछा गया था लास्ट ईयर ही। उनतालीसवां प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए, बहुत सरल है, वेरी 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 इजी। ऋतिक अहरवार दे रहे हैं ए ऑप्शन सबसे पहले, भूपेंद्र कुशवाहा, टू नेवर ए दे रहे हैं, नवीन, अंशिका, हीरालाल, राजेश, विजय कुर्मी, विजय अठिया, मनोज कुर्मी, आयुष्मान, अंजलि, उदय प्रताप, समर्थ, एक कोई विश्वकर्मा जी का है, ओम विश्वकर्मा। चलिए
इसको बच्चों देखें, कुछ नहीं करना है, इसके जस्ट विपरीत बन जाएगा, मतलब ए ऑप्शन में बन जाएगा। ये सेम टू सेम बना इसलिए ये नहीं आएगा, यहाँ पे 2 लाइन ही गायब कर दी इसलिए ये नहीं आएगा, इसमें दोनों साइड बना दी इसलिए डी नहीं आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सरल है, मतलब सोचो इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया था नवोदय में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। इस क्वेश्चन के साथ में मुझे आप अपना रिजल्ट बताइएगा। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आएंगे, अभी कोई जाएगा नहीं। सभी बच्चों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना था। एक 20वां प्रश्न है, आज मान सकते 40वां देके भी आंसर दे सकते। डी आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम लोग। देखते हैं क्या आएगा इसका। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसको बोलूंगा। इसको आप देखिएगा। इसको आप देखिएगा बच्चों, तो कैसा बनेगा ये इमेज, इस दर्पण में देखोगे तो कैसा बनेगा। जो ये आपकी आकृति बन रही ना, ये वाली आकृति, ये तो सेम टू सेम बन जाएगी। क्यों? ये तो आकृति आपकी सेम टू सेम बनेगी, और यहां से त्रिभुज भी सेम टू सेम बन जाएंगे। तो ये आकृति सेम टू सेम बन रही, मतलब ये सभी में, मतलब सी ऑप्शन तो पक्के नंबर नहीं होगा, सी तो पक्का नहीं होगा। इसके बाद में आप देखो त्रिभुज भी, त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, और त्रिभुज ऐसा ऐसा ऐसा, लगभग ऐसे बनेंगे। मतलब ए ऑप्शन भी गलत है, यहां से बी और डी में बात होगी, बी और डी में बात होगी। अब इसके बाद में बच्चों देखें, ए वाला जो त्रिभुज है नीचे वाला, ए वाला ऐसा बनेगा, मतलब यहां से आपका बी ऑप्शन भी गलत है, मतलब करेक्ट आंसर आएगा डी। करेक्ट आंसर आएगा क्या, डी। डी उत्तर दिया है आपने। और बच्चों देख लो, एक क्वेश्चन पता है कब पूछा गया था, देख रहे हैं ना कब पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2025 में ही, मतलब अभी अभी जो पेपर हुआ था जनवरी में, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे तब पूछा गया था। 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। 20 क्वेश्चन के बाद 21वां क्वेश्चन अभी लाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा आपके 20 में से कितने नंबर यहाँ पे आए हैं। उन बच्चों का नाम लिया जाएगा जिसमें 20 में से 20 आंसर बता रहे हैं, और जो झूठ नहीं बोल रहे हैं उनका ही लिया जाएगा। चलिए बता दें आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं। चलिए आंसर देखते हैं किसके कितने आए। झूठ नहीं बोलना किसी को। 20 में से 19 आए हैं हर्षिता अहरवार के, श्रुति कुर्मी 20, अंकुश नहीं बताया, श्रुति कुर्मी 20, डब्बू सेन 20, और ऋतिक अहरवार 20, देवांश 19, हार्दिक अहरवार 20, वंदना अहरवार 20, नवीन कुर्मी वेरी गुड 20, श्रुति कुर्मी 20, 18 नंबर मान सकते प्रीतम प्रजापति के नाम से, अरिजीत के 20, सृष्टि सिंह ऑन लीडिंग फर्स्ट नंबर पे 19 नंबर है, गोकुल कुर्मी के नाम से 19, रेखा पटेल 19, श्रुति 20, मयंक के 20 में से 20 है, 18 है राजेश के, सपना अहरवार 18, रिया कुर्मी 19, भूपेंद्र कुशवाहा 19, रमन कुर्मी 18, अंकुश कुशवाहा 19, 20 में से 20 है मनीष के, और सुरेश प्रसाद विश्वकर्मा 20 में से 20, नीतीश लोधी चतुर्बड़ाल वे 19, अंकुश कुशवाहा 20, अंशिका कुर्मी 19, 19 है साहिल, मैक्सी 19 है रिया के, राजरंजनी 19, तरुण कुर्मी 19, और उमेश कुर्मी प्राची है 20 में से 20, रिमझिम के 19, यश सहारिया के 20 में से 20, कृष्णकांत के 12, और यहाँ पे बच्चों आयुष्मान ठाकुर के 18, अंजलि लोधी 18, अजय कुर्मी 19, समर्थ 20 में से 20 वेरी गुड, प्रतीक 19, उदय प्रताप 20 में से 20, आयुष्मान ठाकुर 18, विवेक सिंह लोधी, विवेक सिंह राठौर
18, शिवांग कुर्मी 19, वेरी गुड शिवांग, चौथी के हमारे बच्चे। आयुष्मान ठाकुर 18, प्रतीक चतुर्बटा वाले 19, समर्थ कुर्मी 18 बोल, समर्थ कुर्मी 20 बोल तो दिया भाई साहब। अंजलि लोधी 18। चलिए 21वां क्वेश्चन संदीप कुर्मी के नाम से, कौन देख रहा है? मनीष 19, वंदना अहरवार 1 लिख रही। चलिए 41वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। पलक 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। इक्कीसवां का अंशलोधी ने प्रतीक चतुर्बटा वालों ने सी दे दिया है, समर्थ ने सी दिया है, तमन्ना सी दे रही है। चलिए 2025 में ये क्वेश्चन भी आया था बच्चों, मतलब इसी साल। इस क्वेश्चन का आप देखिएगा, सेम टू सेम बनाना है, मतलब छोटा बड़ा करना नहीं, ये छोटा कर दिया इसलिए ये नहीं आएगा। और बाकी देखें, इसको आप देखेंगे इस साइड ओपन होगा, मतलब बाहर साइड ओपन होगा, तो बाहर साइड ओपन कहाँ है? ये है, ये है, ये नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। इसमें आप देखोगे ये वाला हिस्सा सेम टू सेम देखना चाहिए, इसलिए यहाँ पे छोटा कर दिया, इसलिए बी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर आएगा सी। सी उत्तर करेक्ट होगा। यदि आपने भी सी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका 21वां है, आज का ये 21वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां। 22वां उत्तर आप दीजिएगा, क्या इसका उत्तर आ रहा है 15 सेकंड के टाइमर के अंदर। सिद्धार्थ कुर्मी, संदीप के नाम से सिद्धार्थ हैं, इनका नाम ले नहीं पाए थे इसलिए सिद्धार्थ को बता दिया, इन्होंने सी आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। देखिए इसको देखिएगा बच्चों, ऐसा कैसा बनेगा? ये सबसे लास्ट में तो बाद में, सबसे बाद में क्या बन जाएगा? इस प्रकार से बन जाएगा ना, इधर से ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा 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 टाई टाइप की बनी है, मतलब ये लास्ट में बननी, मतलब ये इधर साइड बनेगी, इधर इधर नहीं है, इधर बनेगा, और इधर नहीं है, इधर, इन दोनों में बात होगी, इन दोनों में। तो अब कैसा बनेगा? इसके साइड में आप देखोगे तो बच्चों कैसा बनेगा? इस साइड बनेगा और ऐसा ऐसा बन जाएगा, और इसके पास में ऐसा बन जाएगा, और ये वाला उल्टा बनेगा, तो उल्टा कैसा बनेगा? ऐसा ऐसा, और दूर सबसे पहले ऐसा बनेगा बच्चों, ऐसा बन जाएगा ना, पहले नंबर ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसा ऐसा, और दूर ऐसा बन जाएगा। देखे दोनों में कैसा, इन दोनों में ऐसी आकृति मुझे यही वाली दिख रहा है, ये क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि उल्टी है, ठीक है। अंदर साइड ऊपर होना चाहिए, ये वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए पास वाला, लेकिन नीचे है, इसलिए सी नहीं आएगा। आंसर करेक्ट आ जाएगा ए। ये उत्तर दिया है आपने तो बिल्कुल करेक्ट है, ये उत्तर दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, वरना आपका गलत था, सॉरी। सुरेश प्रसाद विश्वकर्मा के नाम से ओम विश्वकर्मा देख रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है सी। नहीं, ये आंसर करेक्ट है, मतलब आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां। 23वां प्रश्न, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। 23वां प्रश्न है आपका, 15 सेकंड के अंदर 23वां का उत्तर दीजिएगा आप। देखें बच्चों, ये ग्राफ बना हुआ है, मतलब एक ऐसी आकृति बनी है, इसको आप यदि दर्पण में देखोगे तो मतलब ऐसा दिखेगा इस प्रकार से, और ऐसा एरो जाएगा, और इनमें बाहर साइड एक गोले बने हुए हैं ऐसा, और इसमें एक नीचे साइड गोला बना हुआ है, बस। मतलब इसमें नीचे साइड गोला बना है, ऐसा है, इसमें नीचे साइड गोला बना है, इसमें बाहर साइड, इसमें नीचे साइड होना चाहिए, ऊपर बना दिया, इसमें नीचे ही, इसमें बाहर ही है, इसमें एरो है, इसमें नीचे ही, इसमें अंदर है, इसलिए ये नहीं आएगा। मतलब सी और ए में बात होगी, सी और ए में क्या बात होगी? इसमें एक लाइन ऐसी आएगी और ऐसा एक आकृति बना दिया जाएगी ऐसी, तो ए में क्या है? उल्टी बनी है, उल्टी आकृति बनी है, जो कि सेम टू सेम इसके जैसे, मतलब सेम टू सेम तो मिरर में कभी बनती नहीं, इसलिए ये नहीं आएगा।
इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा सी। सी उत्तर बच्चों आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, सी उत्तर आपने दिया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24वां। देखो कितना अच्छा ऑप्शन है ये 24वां। आपके सामने लिखा है SHARE। इसमें आप बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। ए मिरर में देखें तो इस प्रकार से, आप दर्पण में देखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा। ABC में से किस प्रकार से लिखा जाएगा इसको आपको बताना। 24वां प्रश्न है ये प्रश्न आपका 24वां है और ये पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न कठिन प्रश्न माने जाते हैं और ये पूछा जाता है सैनिक में पूछा गया था 2019 में बच्चों। तो इसका आंसर मुझे दें, क्या इसका उत्तर आपको लग रहा है। ए आंसर दे रही सृष्टि और तमन्ना, डी आंसर समर्थ दे रहे हैं, ए आंसर दे रही अंजलि लोधी, उदय प्रताप ने भी ए दिया है। देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे बच्चों तो इसमें ई का उल्टा ई बनेगा, मतलब ऐसा। आर का उल्टा आर बनेगा ऐसा। ए का उल्टा ए ही बनता है। एच मैंने बोला था सेम बनता है और एस आपको बन जाएगा कैसा, एस आपको बन जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐसा किस में दिख रहा है, उल्टा एस इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है एस, उल्टा सब में बनाया है। एच आना था, एच यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन इन्होंने ए दे दिया इसलिए सी गलत। ए आना है, ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा। आर आएगा पीछे से, आर यहाँ सेम टू सेम बना दिए इसलिए ए गलत। और यहाँ पे फिर से एस एस डबल कर दिया इसलिए ये गलत। बचा ए अकेला ई, मतलब सेम टू सेम मुझे ए ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी लोगों ने, जितने भी लोगों ने बी सी और डी दिया है, मुझे बड़ा दुख है आपको ये बताते हुए कि आपका उत्तर बिल्कुल क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों इसमें है, इसका आंसर मुझे दे दीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा जिसका सही हो जाएगा। तो ANS4, ठीक है, 3 Q1 2, इसको मिरर में देखेंगे, दर्पण में इसको देखा देंगे किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। इसका आंसर जिसने देख लिया समझो उसकी तैयारी, मतलब समझो चरम पे है, उसको तो पेपर की जरूरत है, बस पेपर दे दो। बताइए इसका उत्तर सही क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, शानदार प्रश्न है ये आज का और सबसे कठिन, क्योंकि ये सैनिक में पूछा गया था बच्चों, ये भी सबसे कठिन है, सबसे कठिन, मतलब मैं बोलूंगा कठिन। गलती से भी जल्दबाजी मत दीजिएगा इसका उत्तर। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या इसका उत्तर आएगा आपका। देखिए मिला लें बच्चों, इसका उत्तर मैं बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से। इसको मैं करूंगा शुरू यहां से शुरू करूंगा और इस साइड ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे और इधर 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 से यदि ऐसा जा रहे तो मिरर के उस साइड, मतलब दर्पण में कैसा जाएंगे, इस प्रकार से ऐसा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। दो बना है, ये दो बना है तो दो कैसा बनेगा, दो बनेगा बच्चों ऐसा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से बच्चों कहां, यहां तो एक बना दिया ना उल्टा, इसलिए ये गलत है। यहां एस बना दिया उल्टा, अरे बाप रे, एक बार में आंसर सही हो गया मेरा। तो इधर एस बना दिया उल्टा इसलिए ये गलत है, यहाँ ए बना दिया इसलिए ये गलत है। यहाँ पे मतलब इससे आंसर शुरू होगा, मतलब बी। देख ले फिर भी यहाँ पे एक बना है, एक इन्होंने अच्छा वाला एक बनाया, मतलब ऐसा वाला, तो एक बनेगा अच्छा वाला कैसा, ऐसा वाला एक बनेगा यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ एक बना हुआ है, क्यू बना है, क्यू में एक तो गोला बनेगा और इसकी डंडी जो इस साइड थी तो इसकी डंडी इस साइड आ जाएगी, ऐसा यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे फिर 3 था तो 3 बनता है ऐसा और यहाँ पे बनेगा ऐसा, 3 आ गया। फिर उसके बाद में 4 बनेगा ऐसा ऐसा और ऐसा, 4 हो गया। एस बना है, एस फिर से आपका उल्टा बनेगा, इस प्रकार से एस बन जाएगा। एन बनेगा कैसा,
बच्चों एन बन जाएगा ऐसा, सॉरी सेम टू सेम बन गया ये तो। एन बनेगा कैसा, एन बनेगा ऐसा, ए बनेगा जैसा ए बनता है, मतलब ए आपका ए एन एस 4 3 क्यू 1 2, ऐसा इस प्रकार से ये आंसर आना था। और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर 25th क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास। टूडेज क्लास आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था, 25वां प्रश्न। इसका आंसर किस किस का सही मुझे बता दो, किस किस का ए सही है, किस किस ने बी ही लगाया था। समर्थ ने बी बताया है। ये 25 प्रश्न आज के हो गए बच्चों, जल्दी से मुझे बता दें 1 मिनट के अंदर किसके आज 25 में से 25 ही आंसर आए। 25 में 25 नंबर है, 25 में 25 नंबर किस किस के हैं जल्दी से मुझे बता दीजिए 1 मिनट के अंदर। उसके बाद में एक क्लास शुरू करते हैं। मनीष बोल रहा है मेरा नाम ले लो, मेरा सही है, मैंने ले लिया। गुड नाइट सर बोल रही सृष्टि। 25 में से 24 रिया के हैं। राजेश सेन 5 में से 5 है, मेरा अंकुश का बिल्कुल सही है। मनीष नवीन के 25 में बी बता रहे, मेरा सही है सर। 24 है प्रतीक के, उदय के 25 है। तेईस राजेश डब्बू सृष्टि के 24 है। अंकुश कुशवाहा 25। चलिए बहुत अच्छे शानदार बच्चों। जिसने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या करना है आपको, लाइक। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब। और जिसने भी अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया क्या करना है आपको, इंस्टॉल। और जो भी बच्चे बाहर से आपको क्या करना है, बैच को ले लेना है। चलिए मिलते हैं कल फिर इसी वक्त। कल बहुत इंपोर्टेंट है, वाटर इमेज पढ़ाई जाएगी। पानी में प्रतिबिंब, मतलब पानी में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। जब आप नदी किनारे खड़े हो जाते हैं ना, नदी किनारे देखो, जब नदी किनारे आप लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे इस प्रकार से ऐसे खड़े हो जाते हैं, नदी में आप कैसे बन जाते हो, नदी में जैसे मैं लाल से बनाऊंगा ऐसे बन जाते हैं, मतलब इस प्रकार से ऐसे बनता है ऐसा। तो ये होता है पानी में प्रतिबिंब, मतलब जैसे आपको ऐसा सीधा खड़ा किया तो आप पानी में उल्टे दिखोगे। ये आप कल पढ़ने वाले हैं। कल बच्चों ये पढ़ने वाले हैं कल। और क्या पढ़ोगे आप, जैसे आप लोगों ने पानी में देखा होगा कभी इस प्रकार से, जैसे कोई भी ऐसा होगा ना, इस प्रकार से जैसे ऐसा ऐसी कोई इमेज रखोगे तो ये जस्ट इसकी उल्टी बन जाएगी ऐसी। जैसे आप यहाँ पे अब सीधे में उल्टी कर रहे थे, अब सीधी सीधी उल्टी होगी, तो ये होगा आपका पानी में प्रतिबिंब कहलाता है। इसलिए आप लोग कल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, तो बच्चों बिल्कुल छोड़िएगा मत। अंकुश कुशवाहा तुम्हारे 24 नंबर है, मैंने बोल दिया। चलिए कल की क्लास मत छोड़िएगा बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट क्लास कल की होने वाली है। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर इसी वक्त।